Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. We were discussing the literary sources of history, जिसमें हम लोग पहले religious literature कर चुके हैं, and today we will discuss about secular literature. तो indigenous literature में secular literature का discussion आज करते हैं. So apart from providing information about social and economic condition, secular literature is very important source of information for political history, which is mostly missing in religious text. तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट में ज़्यादा नहीं मिलती हमें. और साथ के साथ ये सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी सेकुलर लिटरेचर में ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें पता चलती है. अनलाइक वेदास, अ डेफिनेट टाइम पीरियड कुड बी गिवन टू मोस्ट ऑफ द वर्क. तो जो भी सेकुलर लिटरेचर है उसको कोई ना कोई टाइम पीरियड जो है वो असाइन किया जा सकता है, तो हमें पता चलता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये लिटरेचर वैलिड है. तो दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम. लेकिन वेदास में हमें ये डेफिनेट टाइम पीरियड हम लोग असाइन नहीं कर सकते. देन दीज वर्क इंक्लूड ड्रामा, पोएट्री, ग्रामर, बायोग्राफीज, यूलॉजीज, वर्क्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड साइंटिफिक वर्क्स. तो इस तरह के वर्क्स इसमें जो है, जो ड्रामा है, प्ले लिखे हैं, उसके अलावा पोइट्री है, ग्रामर है, बायोग्राफीज, यूलॉजीज मीन्स बढ़ा चढ़ा के जो एग्जैजरेट करके इन्फॉर्मेशन बायोग्राफीज दी जाती थी किंग्स की, उसको यूलॉजी बोला जाता है. देन वर्क्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड साइंटिफिक वर्क्स. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये उस समय की किस तरीके से पॉलिटी चलाई जा रही थी वो हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है. दैट इज आइडल काइंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. देन साइंटिफिक वर्क्स के बारे में भी हमें इस सेकुलर लिटरेचर से पता चलता है. तो दैट रिफ्लेक्ट्स द साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट टाइम. So, Arthashastra, authored by Kautilya, is a work on political economy. It is divided into three parts, which deals with king, council and government. तो ये एक तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर कौटिल्य का जो वर्क है अर्थशास्त्र एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से रूल किया जाए. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बताता है कि किंग, काउंसिल और गवर्नमेंट का आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और काउंसिल का किंग के ऊपर कितना कंट्रोल होना चाहिए, एंड हाउ किंग वुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल. देन द सेकंड इज अबाउट द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, किस तरीके से इनका सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरह के क्रिमिनल और सिविल लॉज होने चाहिए. दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन अर्थशास्त्र. देन इट ऑल्सो गिव्स अबाउट द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ स्टेट. तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, लाइक वी टुडे वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो उसी तरह से ये गाइडलाइंस गवर्नेंस के प्रोवाइड करता था स्टेट को कि वो किस तरह से गवर्नेंस जो है एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं. देन राज तरंगिनी, ये एक हिस्टोरिकल बुक है ऑफ कलहान, रिटन इन 12th century, इज अ वाइटल सोर्स अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड जिनोलॉजीज ऑफ एंशिएंट कश्मीर. तो एंशिएंट कश्मीर के जो किंग्स थे उनकी क्रोनोलॉजी राज तरंगिनी में हमें मिलती है, जो कलहान ने लिखी थी. तो कलहान वॉज अ हिस्टोरियन, उन्होंने ये हिस्टोरिकल जो वर्क है ये किया है. ऑल दो इनएक्यूरेट इन द क्रोनोलॉजी, द बुक स्टिल प्रोवाइड्स एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. क्रोनोलॉजी हालांकि इसमें इनएक्यूरेट है, बिकॉज कई जगह पे क्या किया इन्होंने कि कुछ रूलर्स के रूल्स का एरा जो है बहुत ज़्यादा पीरियड बता दिया गया है. किसी का 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 75 ईयर्स, तो जो कि मतलब इतना ज़्यादा ट्रू नहीं लगता है वो इन्फॉर्मेशन. तो इसलिए बोलते हैं कि जो क्रोनोलॉजी है, और इसमें भी क्रोनोलॉजी में भी किया गया है, जो बाद के कुछ किंग्स हैं उनको पहले बता दिया गया है. तो क्रोनोलॉजी थोड़ी इनकी इनएक्यूरेट है, बट स्टिल इट्स एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली कश्मीर एंड इट्स नेबर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो इस बुक का जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मेजरली अबाउट कश्मीर एंड द नेबरिंग एरियाज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स. देन ड्रामास सच एज मुद्र राक्षस बाय विशाख दत्त. तो विशाख दत्त ने मुद्र राक्षस लिखा है, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरह से नंदा डायनेस्टी को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी मगध में स्टार्ट की थी. तो नंदा के उस समय रूलर थे धनानंद. तो उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मुद्र राक्षस में विशाख दत्त ने दिया है कि किस तरह से ये सारी इवेंट हुई थी. देन एक और प्ले है देवी चंद्रगुप्तम, वो भी ये विशाख दत्त ने लिखा है, एंड दैट प्रोवाइड्स द जोनोलॉजी ऑफ गुप्तास एंड विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त टू ओवर शकास. तो ये एक कहानी है जिसमें पहले रामगुप्त रूलर थे और शकास के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ. देन चंद्रगुप्त टू ने शकास को हरा दिया, बिकॉज रामगुप्त हैज ऑलरेडी सरेंडर टू शकास. तो चंद्रगुप्त टू ने एक इन्वेजन किया शकास पे और उनको डिफीट किया. दैट इज गिवन इन दिस बुक देवी चंद्रगुप्तम.
which is written by Vishakhadan. Then there is another work that is Mrichkatika by Shudrak that provide the details of एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल बताता है शूद्रक का मृच्छकटिका। देन कालिदास एक पोएट थे, एक ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने मालविका अग्निमित्रम नाम से एक ड्रामा लिखा था, प्ले लिखा था, जिसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की शुंगा डायनेस्टी के बारे में। तो शुंगा डायनेस्टी के एक रूलर थे अग्निमित्र शुंगा। तो अग्निमित्र शुंगा जो है इसमें मेन फोकस में है इन द प्ले मालविका अग्निमित्रम। हिज अदर वर्क्स अभिजान शकुंतलम एंड विक्रमावश्यम शेड लाइट ऑन सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ के बारे में इन दोनों प्लेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये भी कालिदास ने लिखे हैं। देन हर्षवर्धन ने 3 प्लेज लिखे थे, रत्नावली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका, दैट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। तो ये कुछ प्लेज हैं जिनकी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। देन कालिदास इज द ऑथर ऑफ 2 एपिक्स, रघुवंश एंड कुमार संभव। तो ये दोनों जो है पोएट्री फॉर्म में है। रघुवंश इज एन एपिक पोएम अबाउट द किंग्स ऑफ रघु डायनेस्टी। तो रघु डायनेस्टी कौन सी हुई? जो श्री राम जिस डायनेस्टी से आते हैं वही रघु डायनेस्टी है, उसके बारे में रघुवंशा पोएम के पोएट्री के अंदर कालिदास ने इसको बताया है। देन कुमार संभवम, ये एक और पोएट्री फॉर्म में इनकी एपिक है। ये बताता है स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ अ सन टू गॉडेस पार्वती एंड शिवा, और जो मैरिज पार्वती और शिवा की है उसका भी डिस्क्रिप्शन इस कुमार संभवम पोएट्री में मिलता है। देन पोएट्री फॉर्म में एक बायोग्राफी है गौतम बुद्धा की, विच इज नोन एज बुद्ध चरित्र, दैट वाज रिटन बाय अश्व घोष। इट इज इन संस्कृत लैंग्वेज। देन 12 वर्ड्स हर्ष चरित ऑन हर्षवर्धन, ये सारी जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यूलॉजीज का डिस्क्रिप्शन है ये। 12 भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी हर्षवर्धन की लाइफ के ऊपर। देन बल्लाल ने भोज प्रबंध ऑन प्रतिहार किंग भोज, एंड देन चंद बरदाई का एक पृथ्वीराज रासो एक वर्क है ऑन पृथ्वीराज चौहान। तो ये कुछ यूलॉजीज के नाम हैं। इनमें भी हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में मिलता है, बट दीज यूलॉजीज आर एग्जैजरेटेड। तो उसमें जो रूलर को है उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। देन दीज आर ग्रामर वर्क बाय पाणिनि का है अष्टाध्यायी, देन पतंजलि का महाभाष्य, दीज आर संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट। देन कविराज मार्ग, दिस इज अ कन्नड़ ग्रामर एंड पोएटिक बुक बाय अमोघ वर्ष 1। अमोघ वर्ष 1 वाज अ रूलर एट दैट टाइम। उन्होंने कविराज मार्ग लिखी है जो कि कन्नड़ ग्रामर और पोएटिक के बारे में है। देन लेक्सोग्राफिक वर्क है अमर सिम्हा का, जिसको पॉपुलरली हम अमर कोश कहते हैं। तो अमर कोश वाज रिटन बाय अमर सिम्हा। लेक्सिकोग्राफी है, लेक्सिकोग्राफी मींस दैट इज अ काइंड ऑफ डिक्शनरी। तो ये अमर कोश उन्होंने लिखा था। देन दीज आर सम साइंटिफिक वर्क्स, आर्यभट्ट आर्यभट्टिया, ब्रह्मगुप्तास ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, भास्कर वंश महाभास्करीय, आर्यभट्टूस महासिद्धांत, देन वरहाम हिरास पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता, देन भास्कर टूस लीलावती सिद्धांत शिरोमणि एंड बीज, ये बीज गणित है, आर एंशिएंट वर्क्स ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। आर्यभट्ट proposed heliocentric theory, explained solar and lunar eclipse phenomena and calculated value of pi and earth to sun distance। तो ये जो आर्यभट्ट के बारे में हम लिख रहे हैं ये सारा हमें इंफॉर्मेशन जो है आर्यभट्टीय बुक से मिलती है। देन उसके अलावा ये काफ़ी सारे हमने मेंशन किए हैं जो उस समय साइंटिफिक वर्क थे। दीज आर मेजरली रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। देन ये मेडिसिन में सुश्रुत एक मेजर उन्होंने वर्क किया है, सुश्रुत संहिता एंड चारक का चारक संहिता। दीज आर 2 एंशिएंट वर्क्स ऑन मेडिसिन। तो चारक ने इसके अंदर अलग अलग तरह के हर्ब्स के बारे में लिखा है जो यूज किया जाता था फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, एंड सुश्रुत ने सर्जरी की साइंस के ऊपर सुश्रुत संहिता में डिस्क्रिप्शन दिया है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द फॉरेन लिटरेरी अकाउंट्स। तो ये जो हमारा सेकुलर लिटरेचर है ये इतना ही है, हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा इसमें बताया कि सेकुलर लिटरेचर किस तरीके से ज़्यादा रिलायबल है बाकी लिटरेचर्स के कंपैरिजन में, एंड देन किस तरीके का सेकुलर लिटरेचर हमारे पास है, ड्रामा, पोएट्री, ग्रामर, यूलॉजीज एंड देन वर्क ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। देन हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताया, ये 3 इसके पार्ट्स के बारे में बताया। जब हम मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे उस समय वी विल लर्न अबाउट अर्थशास्त्र इन डिटेल, एंड देन राज तरंगिनी कल्हान ने जो लिखी थी उसके बारे में, जो कश्मीर हिस्ट्री के बारे में, वो राज तरंगिनी के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। देन वी टॉक्ड अबाउट वेरियस ड्रामाज एंड प्लेज रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स, एंड देन
वी टॉक्ड अबाउट ये सारे ड्रामाज ही हैं, ये कालिदास के हैं, देन ये हर्षवर्धन के हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट द पोइट्री ऑफ कालिदास. ठीक है. देन अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा था उसका हमने यहाँ पे मेंशन किया. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द यूलॉजीज ऑफ वेरियस रूलर्स बाय देयर पोइट्स. देन ये ग्रामर्स जो दो मेजर वर्क हैं, अष्टाध्यायी और महाभाष्य, इसके बारे में. एंड देन जो लेक्सिकोग्राफी है अमरकोश बाय अमर सिम्हा, उसका हमने मेंशन कर दिया. देन वी टॉक्ड अबाउट सम वर्क ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड देन मेडिसिन. तो ये जो हमारा पार्ट है सेकुलर लिटरेचर का, ये कंप्लीट हो गया. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन अकाउंट्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे.